जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच है। धुआं सोडा, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा या रासायनिक सोडा का इसका केमिकल नेम होता है। इसकी फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपका खाने का सोडा जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3। ठीक है, क्या होता है? NaHCO3 होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है। ठीक है, किसका है? तो कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है आपका NaOH। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का केमिकल नेम है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, साधारण नमक या फिर आप लवण भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है आपका NaCl। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन की खोज जो किया था वह आपका कैसिमर फंक ने किया था। किसने किया था? तो कैसिमर फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरह के होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी है। ठीक है, वही वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वही विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वह होता है आपका स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में खून आने लगता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और विटामिन सी का जो स्रोत है, इसका स्रोत की बात करें तो विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो हो जाता है आपका आंवला हो जाएगा, इसके अलावा आपका नारंगी हो जाएगा, इसके अलावा आपका आंवला हो गया, नारंगी हो गया और संतरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नींबू हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये जो टोकोफेरॉल है ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता होता है। ठीक है, क्या होता है? नपुंसकता रोग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिलोक्विनोल के बारे में। ठीक है, तो फिलोक्विनोल ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इस विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो रतौंधी जो होता है आपका वो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग विटामिन B1 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, विटामिन सी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह होता है आपका रिकेट्स। ठीक है, क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। और इसकी स्रोत की बात करें तो ये आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है लाफिंग गैस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है N2O, ठीक है। वही अगर मीथेन की बात करूँ तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारी जो रक्षा करता है वह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वही KOH की बात करें तो ये आपका पोटास का फार्मूला होता है, ठीक है। पोटास का फार्मूला होता है कास्टिक पोटास आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो होता है आंवला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है आपका थायमीन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका पहला जो परमाणु रिएक्टर है इसका नाम है अप्सरा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अप्सरा जो है वह आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मैं बात करूँ नाग, तो ये भी एक तरह का रिएक्टर ही है, ठीक है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया था वह 1990 में किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर से। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वही अगर अग्नि की बात करूँ तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था वह आपका 1989 में उड़ीसा के चांदीपुर से ही किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वह आपका 15 अगस्त कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। और इसरो के जो संस्थापक है वह है आपका विक्रम साराभाई, ठीक है। कौन है? विक्रम साराभाई। और इसके पहले अध्यक्ष भी यही थे, इसरो के पहले अध्यक्ष भी यही थे और विक्रम साराभाई है। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वह है आपका बेंगलुरु, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है DDT का खोज किसने किया था? तो DDT की खोज जो किया था वह आपका डॉक्टर पॉल मुलर इसने किया था, ठीक है। इन्होंने ही DDT का खोज किया था। और DDT का जो पूरा नाम होता है वह होता है आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? उसी के बारे में बात कर रहा है, इसरो के बारे में, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष थे वह थे आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। अब्दुल कलाम की बात करूँ तो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वही अगर CV रमन की बात करूँ तो CV रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, ठीक है। किसकी खोज किया था? रमन प्रभाव को की खोज किया था। और CV रमन को 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का जो खोज किया था वह किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। वही अगर एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था, ठीक है। लुई पास्चर की बात करूँ तो इन्होंने रेबीज के टीका की खोज किया था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो अभी आप लोगों को बताया ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैनीमैन। ठीक है, ये आपका
होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैं। वही अगर जोसेफ लिस्टर की बात करूँ तो ये होम्योसेप्टिक सर्जरी के का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है, तो करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है और यही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर मैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये आपका तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉड से की जाती है। बाकी हम लोग नाग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और अग्नि के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ठीक है, तो ये आपका कल्पना चावला हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनका जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा में हुआ था। वही अगर बात करें संतोष यादव की, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार इन्होंने चढ़ा थे। ठीक है, 2 बार चढ़ा था और 2 बार चढ़ने वाली ये विश्व की प्रथम महिला है। बछेंद्री पाल की बात करें तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपके बीच है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? ठीक है, तो जेनेटिक कोड की जो खोज किया था वह किया था आपका हरगोविंद खुराना। ठीक है, इन्होंने ही जेनेटिक कोड की खोज किया था। थैंक यू।